सिद्धि बुद्धि प्रदे भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मुत्रे सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्कार, भक्ति व्रत कथा चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मार्गशीर्ष महालक्ष्मी गुरुवार के व्रत कब है और महालक्ष्मी व्रत कथा के बारे में जानेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और भक्ति व्रत कथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मार्गशीर्ष माह के गुरुवार महालक्ष्मी व्रत का बहुत अधिक महत्व है। महालक्ष्मी व्रत कथा को सुनने मात्र से सभी दुख दूर हो जाते हैं और माता महालक्ष्मी की कृपा से सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, धन प्राप्त होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वर्ष 2023 में अगहन माह गुरुवार महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत 30 नवंबर 2023 को पहला गुरुवार, 7 दिसंबर 2023 को दूसरा गुरुवार, 14 दिसंबर 2023 को तीसरा गुरुवार और 21 दिसंबर 2023 को चौथा गुरुवार रहेगा। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक रूप हैं तथा अनेक नाम है। भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, व्रति, स्मृति, दया, तुष्टि माता, अधिष्ठात्री माता एवं लक्ष्मी के रूप में स्थित है। उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में रामेश्वरी, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृहलक्ष्मी के नाम से जानी जाती है। अब हम महालक्ष्मी की कथा को सुनते हैं। द्वापर युग में भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी और ज्ञानी थे। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी सुंदर और पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि वह भद्रश्रवा राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए हुए रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई और उसने इनका नाम, धाम, काम, धर्म पूछा। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए माता लक्ष्मी ने कहा कि मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था और दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई और मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत भी किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत, संतति, संपत्ति से भर गया और बाद में वे पति पत्नी दोनों परलोक को सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने को मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा विधि तथा महिमा बताई और इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर गई।
राजभवन में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला हो गई और राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए हुए द्वार तक आई है, परंतु रानी का ऐसा व्यवहार देखकर और अपना अनादर देखकर माता महालक्ष्मी वहां से चली गई। रास्ते में श्री महालक्ष्मी को राजकुमारी श्यामवाला मिली। उन्होंने श्यामवाला को सारी बात बताई। तब श्यामवाला ने अपनी ओर से श्री माता महालक्ष्मी से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई और उन्होंने श्यामवाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन माघ शीर्ष माह का पहला गुरुवार था। तब श्यामवाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उनका विवाह हुआ और उसे धन दौलत ऐश्वर्य वैभव मिला। पति के साथ ससुराल में वह आनंद से दिन व्यतीत करने लगी और इधर श्री महालक्ष्मी का रानी सूरज चंद्रिका पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य और राज कारोबार नष्ट हो गया, यहाँ तक कि खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, तो क्यों न उसके पास जाएं और अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेंगे। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास जाने को रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम के लिए ठहर गए। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा और उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामवाला के पिता हैं, तो वे दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी श्यामवाला को सारी बात बता दी। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत और आदर सत्कार करके खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दे दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका बहुत खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोलकर देखा तो घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ और इस प्रकार उनके कई दिन ऐसे ही व्यतीत हो गए। इस बार रानी सूरज चंद्रिका अपनी पुत्री श्यामवाला के पास गई। वह दिन अगहन माह मार्च शीर्ष का अंतिम गुरुवार था। श्यामवाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया और पूजा करके अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर पर गई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उन्हें फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामवाला अपने पिता के घर पर आई और उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई कि श्यामवाला ने जो अपने पिता को घड़ा भरकर कोयला दिया और उसे तो कुछ भी नहीं दिया। इसी कारण श्यामवाला का पिता के घर आने पर कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि उसका अनादर किया गया। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना और अपने घर से लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। श्यामवाला के घर लौटने पर उसके पति ने पूछा कि अपने मायके से क्या लाई हो। इस पर उसने जवाब दिया कि वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? तब श्यामवाला ने कहा कि थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामवाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना ही बनाया और परोस दिया। पति ने खाना खाया तो खाने में नमक नहीं था। इससे खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर श्यामवाला ने थाली में थोड़ा नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामवाला ने पति से कहा कि यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी।
फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा जाता है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करे उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार की व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। महालक्ष्मी की गुरुवार की कथा संपूर्ण होती है। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। लेटेस्ट व्रत त्योहार एवं कथाओं के वीडियो के लिए भक्ति व्रत कथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।